हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम 12th क्लास की क्वेश्चन सॉल्यूशन देखेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन है हमारा 2 sin इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू sin इनवर्स 24/25। इससे हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? सिद्ध करने के लिए हम एक फार्मूला का यूज करेंगे और वो फार्मूला है हमारा, पहले क्वेश्चन का फार्मूला है हम लिखेंगे यहाँ पे 2 sin इनवर्स x इज इक्वल टू, ठीक है, ये फार्मूले का यूज करेंगे। 2 sin इनवर्स x इज इक्वल टू होता है sin इनवर्स 2x एंड द रूट में 1 माइनस x का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे x का वैल्यू क्या है? 3/5 है, तो x का वैल्यू हम 3/5 पुट कर देंगे, आंसर आपको मिल जाएगा। चलिए सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, राइट हैंड साइड प्रूव करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड है हमारा, तो 2 sin इनवर्स 3/5 हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा क्या? 2 sin इनवर्स वाला जो है वो चेंज हो जाएगा और यहाँ पे इस फार्मूले का हम यूज करेंगे। तो 2 into 3/5, क्योंकि x के स्थान पे क्या है? 3/5 है, इसका हम यूज करेंगे और अपॉन में ये जो वैल्यू है आपको मिलेगा, तो 2 into x और 1 माइनस x का स्क्वायर, तो 3/5 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से आपका आंसर होगा क्या होगा? तो sin इनवर्स यहाँ पे होगा 6/5 और इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर जो होगा वो 9 बन जाएगा और 5 का जो स्क्वायर है वो 25 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से होगा sin इनवर्स 6/5 एंड देन 25 माइनस 9 अपॉन में हो जाएगा 25, ठीक। तो यहाँ का आंसर जो होगा हमारा वो हो जाएगा sin इनवर्स 6/5 इनटू ये हो जाएगा रूट में 16/25, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या आता है हमारा आंसर समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से आएगा sin इनवर्स और 6/5 इनटू ये होगा कितना? 16/25 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 4/5 आएगा। अब इसको सॉल्व करिए, आपका आंसर आ चुका है और ये है 24/25 और ये क्या था हमारा? कौन सा क्वेश्चन है? पहला क्वेश्चन है और ये जो है 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है और राइट हैंड साइड में ये जो है प्रूफ होता है, ठीक है। तो इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ऐसे ही क्वेश्चन नंबर हम सेकंड पे वर्क करते हैं। सेकंड क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं किस टाइप से बनेगा उसको, ठीक है। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है ना, कौन सा है? tan इनवर्स, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन के जो सॉल्यूशन है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? केवल फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा, ये आसानी से बन जाएगा, ठीक है। तो कौन सा फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा भाई? तो tan इनवर्स 2/11 है और प्लस लिखा है tan इनवर्स 7/24 है। तो आपको एक फॉर्मूला यूज करना है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, ठीक है। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू आपको आंसर मिलेगा, क्या मिलेगा? tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू y। तो इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे, हमारा आंसर मिल जाएगा। चलिए देखते हैं इसके क्वेश्चन को। तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, राइट हैंड साइड हमको मिलेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं तो यहाँ पे आएगा tan इनवर्स 2/11, tan इनवर्स 2/11 एंड देन tan इनवर्स 7/24, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट करिए तो यहाँ पे आएगा tan इनवर्स 2/11 प्लस 7/24 और यहाँ पे आएगा 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24। अब इसको कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे आएगा tan इनवर्स, है ना। अब हम इसका और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 48 हो जाएगा और 11 का मल्टीप्लाई 7 के साथ होगा तो 77 हो जाएगा। हम लोग क्या कर रहे हैं? एलसीएम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये होगा 11 इंटू
24। अब ये जो डिवाइड में आएगा उसको हम ऐसे लिख रहे हैं, डिवाइड में ये होगा 1 माइनस 14 अपॉन 11 इंटू 24। ठीक है, अब ये जो डिवाइड में है उसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में लाने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं मल्टीप्लाई में कैसे आएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10 इनवर्स एंड देन 48 प्लस 77, हम इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। देखिए 7 और 8 को जोड़ते हैं तो यहाँ पे आएगा 15, 5 हासिल 1, 4 और 7 कितना होगा 11, 11 और 1 कितना हो जाएगा 12। तो यहाँ 125 आने वाला है। ठीक है, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 11 × 44 का 4 हासिल 4 और 11 दूनी 22, 22 और 4 कितना हो जाएगा हमारा 22, 4 26। ठीक है, तो ये जो है 264 आएगा। फिर इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे ये जो है नीचे में रहेगा तो ये भी आपका सेम रहेगा और इसको हमको माइनस करना है। ठीक है, तो ये भी 264 में से 14 गया और यहाँ पे आएगा 264। ठीक है, अब हम इसको मल्टीप्लाई में ले जाएंगे। ठीक है, और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा 125 बटे 264 और इंटू ये 264 इंटू में चला जाएगा, ऊपर में होगा। तो ये क्यों गया, क्योंकि डिवाइड में है, उसको हम मल्टीप्लाई में ले जा रहे हैं। ठीक है, और इसमें से माइनस करेंगे तो 250 आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और देखिए 125 और यहाँ पे 150 है तो 125 एकम 25 और 125 एक बार में चला जाएगा और उसके दुगना ही क्या होता है 250 होता है। तो आंसर आपको मिल जाएगा 10 इनवर्स 1/2 इसका आंसर होगा। और यही देख लीजिए राइट हैंड साइड है। ये क्वेश्चन हमारा 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। कहाँ पे आया ये 2019 में छत्तीसगढ़ में आया हुआ है। ठीक है, तो इसी टाइप के क्वेश्चन जो है सीजी बोर्ड में एनसीईआरटी के क्वेश्चन में आते हैं और आपको इस टाइप के क्वेश्चन को हैंडल करना है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन पे। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो दिया गया है हमको क्या दिया है, तो यदि हमको दिया गया हो साइन इनवर्स में दिया गया हो, साइन में दिया गया हो और उसका वैल्यू हमको फाइंड करना हो और ये जो है 2019 में आया हुआ है। ठीक है, तो देखिए जल्दी समझते हैं। तीसरा क्वेश्चन में हम ध्यान से समझेंगे तो साइन दिया गया है, यहाँ पे लिखा है, जो दिया है उसी को हम लिख लेते हैं। ठीक है, दिया है, क्या दिया है भाई, यहाँ पे दिया है साइन एंड देन अंदर में लिखा हुआ साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू 1, ये दिया है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये साइन को हम इधर ट्रांसफर कर देते हैं, समझ लो। तो यहाँ पे बच जाएगा साइन इनवर्स 1/5, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा साइन इनवर्स 1, ऐसे लिखेंगे। दूसरी बात हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तो साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1। तो यहाँ पे 1 कब होता है, साइन का मान 1 कब होता है भाई, तो साइन का मान 90 डिग्री पे 1 होता है, जिसको हम साइन π/2 पे 1 होता है, ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ पे आप बगल में लिख दीजिए साइन π/2 इज इक्वल टू 1 होता है, इसलिए हम इस वैल्यू का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये साइन और साइन कैंसिल हो जाएगा, हट जाएगा वहां से। तो यहाँ पे होगा साइन में आएगा 1/2 साइन इनवर्स 1/2 एंड देन कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, ये वैल्यू आएगा। अब यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगा, तो यहाँ लगा है साइन इनवर्स ऑफ में होता है साइन x, देन आंसर आता है हमारा x। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने प्रूव कर दिया है अपने प्रीवियस लेक्चर में, आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये हमारा एक इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब दूसरा इक्वेशन हम लोग फार्मूला की बात करते हैं तो एक हमारा फार्मूला होता है जो कॉमन फार्मूला है। क्या फार्मूला है, तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू होता है π/2। तो ये दूसरा फार्मूला है जिसको मैं इक्वेशन नंबर 2 दे रहा हूँ। और इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों ही क्या है π/2 के इक्वल है, तो मैं दोनों को आपस में इक्वल कर दूंगा। ठीक है,
उसके बाद आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो देखिए हम समीकरण 1 व समीकरण 2 को बराबर लिख सकते हैं। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि दोनों ही π/2 के इक्वल है। ठीक है, अब देखिए दोनों साइड में cos इनवर्स x और cos इनवर्स x है तो वो कट जाएगा और बचेगा क्या, sin इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू sin इनवर्स x हो जाएगा। दोनों साइड के sin इनवर्स हटेगा तो आपको आंसर मिलेगा 1/5 इज इक्वल टू x। तो 1/5 इज इक्वल टू x मिलेगा और यही वैल्यू आपको क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो ये आपका आंसर मिल चुका है दोस्तों। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चौथा क्वेश्चन है हमारा। चौथा क्वेश्चन कहता है कि tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2 दिया गया हो तो इसका मान क्या होगा, ये हमको ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए कैसे क्या ज्ञात कर सकते हैं उस पर ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले इसको हमको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद इसको सॉल्व करना है ना। अब जो आएगा उसके बाद आपको सॉल्यूशन मिलेगा। चलिए देखिए चौथा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम क्या क्या लिख सकते हैं, कैसे बनाएंगे, इस क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे लिखेंगे tan इनवर्स जो दिया है उसी के बारे में लिखना है। tan इनवर्स 2 cos, ठीक है, tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2 ये दिया गया है। ठीक है, अब इसी को क्या करना है, हमको सॉल्व करना है। ठीक है, तो सॉल्व कैसे करेंगे भी, तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे उस पे देखिए, फोकस करते हैं। तो सबसे पहले तो 2 sin इनवर्स 1/2 को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे कि 2 sin इनवर्स x क्या होता है। ठीक है, तो 2 sin इनवर्स x का फॉर्मूला होता है sin इनवर्स 2x और रूट में 1 माइनस x का स्क्वायर। तो ये इस फॉर्मूले का आपको यूज करना है सबसे पहले। ठीक है, अब देखते क्या आता है। तो ये वैल्यू होता है tan इनवर्स 2 cos और यहाँ पे आता है 2 sin इनवर्स x का फॉर्मूला। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कि sin इनवर्स 2x, x का वैल्यू है 1/2 और रूट लिखेंगे और 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, अब अगला देखते हैं। तो हमारा जो वैल्यूज है उस पे फोकस करते हैं। तो यहाँ पे आएगा tan इनवर्स 2 cos है ना, 2 cos और यहाँ पे देखिए sin इनवर्स वही रहेगा और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा और यहाँ पर बचेगा, जो भी बचता है उसको हम लिखते हैं। तो क्या बचेगा, 1 माइनस 1/4 ये बचा रहेगा। ठीक है, अब इसको देखिए यहाँ पे एलसीएम निकलेगा तो यहाँ पे आएगा 4 माइनस 1, क्या हो जाएगा, 4 का इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और माइनस में 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि tan इनवर्स 2 cos और sin इनवर्स यहाँ पे आएगा 4 माइनस 1 दैट इज √3 एंड देन 4 का रूट कितना होता है, 2 होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2। ठीक है, ऐसे आएगा। अब इसके बाद हम लिखेंगे कि tan इनवर्स 2 cos और sin इनवर्स √3/2 लिखा हुआ है। तो √3/2 sin में कब आता है, इस पे हमको फोकस करना है। तो इसका मान जो होता है वो कब आता है, तो sin 60 डिग्री पे इसका मान आता है। sin 60 का मान कितना होता है, √3/2 होता है, इसीलिए हम sin π/3 लिखे हैं। रेडियन में 60 डिग्री को π/3 कहा जाता है। ठीक है, तो ये हम π/3 लिखेंगे। अब देखिए ये sin इनवर्स है और ये sin है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे और आपका आंसर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स होगा 2 cos होगा, यहाँ पे बचेगा π/3 भी बचेगा, ये दोनों हट जाएगा तो बचेगा क्या, π/3। अब बताइए कि cos π/3 का वैल्यू क्या होता है। तो cos π/3 का तो वैल्यू होता है 1/2। तो ये tan इनवर्स 2 इनटू इसका जो वैल्यू होता है 1/2 होता है। तो ये 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा tan इनवर्स 1 बचेगा।
तो अब बताइए कि tan इनवर्स 1 का जो मान है वो क्या होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू होता है π/4। ठीक है, क्या होता है दोस्तों, π/4, और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर होगा। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जाम में मिलने वाला है, और आप लोग अच्छे से इसकी तैयारी करिए, प्रैक्टिस करिए। मेरे पास जितने भी कलेक्शन हैं जो पिछले साल के क्वेश्चन आए हुए हैं उनको मैं आपको रिवाइज कराते जाऊंगा, और आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ठीक है दोस्तों, तो यदि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो थैंक यू स्टूडेंट।